फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे खासी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आपकी कमांड है। बट जब आप रिएजेंट्स पढ़ते हैं तो रिएजेंट्स में सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे कमांड होना इट इज़ नॉट इनफ। आपको कंपैरिजन भी आना चाहिए दैट इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह का चेंज एक केमिकल रिएजेंट में होता है। सो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो देन एट दैट टाइम यू आर पजल्ड कि पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पे एक्ट करेगा। सो फॉर दैट रीज़न बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो जो है वो आज मैं लेके आई हूँ। एंड फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज जब बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे तो कंटिन्यूसली इस तरह के क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किए। सो वहाँ से जो क्वेरी उठी थी उससे हमने ये कंपैरेटिव वीडियो को प्रिपेयर किया है। सो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है KMnO4 का। सो सबसे पहले आप KMnO4 के बारे में डिस्कस कीजिए कि KMnO4 है क्या। तो ये क्या है, ये एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गुड इसके ऑक्सीडेशन के बाद यील्ड होती है अलग अलग मीडियम्स में। ये आप 11th-12th से पढ़ते हैं, जो 12th वाले बच्चे हैं उन लोगों ने भी पहले से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा है। लेकिन आप लोग जैसे हायर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, केमिकल साइंस को स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए KMnO4 जो है वो एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन देता है। जैसे कि अगर हम इसको बेस की प्रेजेंस में करें तो ये डबल बॉन्ड पे एक्ट करता है, ठीक है, थोड़ा सा वीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। सो इन कंपैरिजन अगर हम KMnO4 की एक्टिविटी देखें तो ये एल्कीन्स पे एक्ट करता है, अल्कोहल्स पे भी एक्ट करता है और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे भी एक्ट करता है। ये सब इसके टारगेट पॉइंट है। ये सब क्या है, इसके टारगेट पॉइंट हैं, ठीक है। एल्कीन पे जब KMnO4 एक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, जब आपको पता है दैट एल्कीन से ये डायोल्स बना देता है, ठीक है। अल्कोहल से ये इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन घटता है बढ़ता रहता है अकॉर्डिंग टू मीडियम। तो अल्कोहल से अल्टीमेटली ये एसिड्स प्रिपेयर करता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से भी अल्टीमेटली ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर करता है ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है। इसी के जैसा बिल्कुल सिमिलर एक्टिविटी का रिएजेंट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सभी जगह पे एक्ट करता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ पुट करती रहूंगी। सो अगर आप एक मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को KMnO4 से रिएक्ट कराएंगे तो मल्टीपल साइट्स पे ऑक्सीडेशन देगा। बट इन केस ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इसकी स्पेसिफिसिटी है कि ये कहाँ पे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट ऑन पर्टिकुलरली एल्कीन्स पे एक्ट करता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज पर्टिकुलरली एक्टिंग ऑन एल्कीन्स और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, सिस विक डायोल, ठीक है। सो कैन यू गेट द पॉइंट, कैन यू गेट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि KMnO4 जो है जो आपको डायोल दे रहा है वो आपको अभी तक क्लियर नहीं है, दैट इज अ ट्रांस और सिस फॉर्म, ठीक है। सो स्पेसिफिक नेचर है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का, इट इज सिमिलरली एक्टिंग ऑन रिएजेंट जैसा KMnO4 करता है वैसा ही ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का, बट इट इज पर्टिकुलरली गिविंग सिस विक डायोल नॉट द ट्रांस वन, ठीक है। अच्छा, क्यों बाकी सब में हम इसका ऑक्सीडेशन नहीं मिलता, ठीक है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और किसी के ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ठीक है, पर्टिकुलरली एल्कीन्स को पॉइंट आउट करेंगे और सिस विक डायोल बनाएगा। अच्छा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का एल्कीन्स के ऊपर जो एक्ट है वो तो हमने पढ़ लिया, बट हम KMnO4 का यूज क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज पोटेंसी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, ठीक है, स्टीरियो सिलेक्टिव है, तो इस वजह से हम इसको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को यूज करते हैं। कहाँ यूज करेंगे, वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव है KMnO4 से कंपेयर किया जाए तो, दैट्स वाई नॉर्मली नहीं यूज होता। जो मेडिसिनल प्रिपरेशंस होते हैं, जो हाईली स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं, वहां पे हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड वन। अच्छा, ओजोन के बारे में भी सभी ने पढ़ा है। तो ओजोन क्या करता है, ओजोनाइड्स बनाता है, ठीक है। अभी पहले हम टारगेट पॉइंट की बात करते हैं। तो टारगेट क्या है इसका, अगेन इसका भी टारगेट है एल्कीन, एल्कीन ही इसका टारगेट होता है। और ये एक्ट कहाँ करता है, इट विल एक्टिंग ऑन द डबल बॉन्ड टू फॉर्म, एल्कीन से क्या बनाता है, पहले ओजोनाइड बनाता है,
ओजोनाइड, और ओजोनाइड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, या ब्रेक कहेंगे हम, ब्रेक हो जाते हैं इनटू स्मॉलर एल्डिहाइड्स। ठीक है, सो बेसिकली जो ओजोन है उसका भी टारगेट पॉइंट क्या होगा, एल्कीन। ठीक है, सो दीज ऑल द थ्री मेंबर्स आर स्पेसिफिकली एक्टिंग ऑन एल्कीन्स, लेकिन एक्टिंग जो एल्कीन के ऊपर जो एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो वे ऑफ ऑक्सीडेशन है वो क्या हो रहा है, वो डिफरेंट है। ठीक है, ये डायोल दे सकता है, ये सिस विद डायोल देता है, और ये ओजोनाइड बना के फिर उसको दो पीसेस में तोड़ देता है, क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है, स्मॉलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रिएजेंट है दैट इज लेड टेट्रोक्साइड। लेड टेट्रोक्साइड एल्कीन पे एक्ट नहीं करते हैं, ये एक्ट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल पे। ठीक है, लेड टेट्रोक्साइड वैसे तो आपने सब जगह, सभी बच्चों ने इसको आज तक सुना है, किसमें, एनालिसिस में हम लेड टेट्रोक्साइड का यूज करते हैं, या फिर कुछ और जगह है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये एक अच्छा। तो कहाँ पे एक्ट करता है, इसकी बहुत अच्छी जो पोटेंसी है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका वर्क क्या है। सो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम जनरल कंसिडरेशन लें तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल्स कन्वर्ट होते हैं आपके एसिड्स में। ठीक है, ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, प्राइमरी को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी को कीटोन में। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, एनबीएस, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रिएजेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड वैसे तो एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, लेकिन जब आप इसके ऑक्सीडेशन का कंटेंट के बारे में स्टडी करते हैं, इसके ऑक्सीडेशन का एक्सटेंट पूछते हैं, तो इसके भी पर्टिकुलर साइट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल पे एक्ट करता है, या फिर और प्राइमरी एमीन्स पे भी एक्ट करता है। तो इसकी एक्टिविटी की साइट क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, एल्कीन पे एक्ट नहीं करता। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल पे और प्राइमरी एमीन्स पे एक्ट करता है। देगा क्या अगेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाता है, या तो एल्डिहाइड बनाएगा या फिर कीटोन बनाएगा ऑफ सेम कार्बन नंबर, उतना ही कार्बन नंबर का बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड एज यू नो द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं उन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। इसका ऑक्सीडेशन का यहाँ पे भी एल्कीन पे तो एक्ट नहीं करता, अगेन ये प्राइमरी सेकेंडरी OH ग्रुप पे अल्कोहल पे ही एक्ट करता है। ठीक है, अल्कोहल पे ही एक्ट करता है ये, लेकिन क्या ये भी एल्डिहाइड बनाता है, नहीं। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता, ये या तो मॉलिक्यूल का साइक्लाइजेशन करा देता है, या फिर उसका एस्टेरिफिकेशन कराता है। तो दो प्रोसेसेस हैं, या तो एस्टेरिफिकेशन करा देगा, क्योंकि अल्कोहल और एसिड जब मिलते हैं तो एस्टर बनता है, तो जब ये ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ मिलेगा तो या तो एस्टर बना लेगा या फिर उसको साइक्लाइज करा देगा। तो साइक्लाइजेशन और ये एस्टेरिफिकेशन, ये दोनों फंक्शन हो गए इसके। बाकी नेक्स्ट आता है आपका ये, ठीक है, एल्यूमिनियम टी ब्यूटॉक्साइड। हैव यू रिमेम्बर ओपन योर ऑक्सीडेशन, है ना, ओपन योर ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा हुआ है। तो वहां पे पर्टिकुलर साइट है सेकेंडरी अल्कोहल, और कोई जगह नहीं है जहां पे एक्ट करता है। पर्टिकुलरली इट विल अटैक ऑन सेकेंडरी अल्कोहल। कहाँ अटैक करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल पे अटैक करेगा। और इसका रिएजेंट का जो आफ्टर रिएक्शन जो फॉर्मेशन होगा, यू नो सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन ही बनाएगा। सिर्फ कीटोन्स बनते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से बाय यूजिंग टी ब्यूटोक्साइड। एल्यूमिनियम टी ब्यूटोक्साइड यूज करने की एक ही रिएक्शन है, ओपन योर ऑक्सीडेशन। ठीक है, नो वन एल्स इज देयर। उसके बाद आता है हमारा ठीक है, पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक पर एसिड या पर बेंजोइक एसिड, आप कुछ भी बोल सकते हो, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो। सो बेंजीन पर एसिड जो है वो यहाँ पे
करता है परबेंजोइक एसिड एट अगेन यहाँ पे हम लेंगे इसके एक्ट करने की कुछ स्पेसिफिक जगह है। अल्कोहल भी तो एक्ट करता है लेकिन सारे अल्कोहल पे नहीं करता है, बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टू डायॉल, ठीक है, वो भी विक डायोल्स, मैं डायोल लिख रही हूँ यहाँ पे, विक डायोल केवल वहीं पे एक्ट करेगा जहाँ विक डायोल की कंडीशन होगी, ठीक है। कहाँ है इसका C6H5COOH पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड स्पेसिफिक टू विक डायोल पे एक्ट करता है, या फिर उसके अलावा इसका एक्टिविटी का पोजीशन है एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। नॉर्मली ये कब स्पेसिफिक टू एडजेसेंट टू ग्रुप्स, इसकी स्पेसिफिक पोजीशन है, स्पेसिफिक लोकेशन है एडजेसेंट टू अल्कोहल्स हो, एडजेसेंट टू एल्डिहाइड हो, टू कीटोन्स हो एडजेसेंट, ठीक है, या फिर एक कीटोन एक एल्डिहाइड हो, या फिर एक अल्कोहल एक एल्डिहाइड ग्रुप हो, एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप या कीटोन के साथ अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो केवल वहीं पे एक्ट करता है, यानी कि कंटिन्यूएशन में दो कार्बन O को कंटेन किए हुए होने चाहिए, केवल वहीं स्पेसिफिकली परबेंजोइक एसिड का एक्टिविटी है, ठीक है। और इसका हमेशा प्रोडक्ट जो है मोस्टली दो प्रोडक्ट, या तो ये एस्टर बनाता है या फिर ये लैक्टोन बना देता है, लैक्टोन रिंग जानते हैं ना आप लोग, लैक्टोन्स बना देता है। तो इसकी कंडीशन क्या है, या तो देखो या तो यहाँ पे H हो, ये डबल बॉन्ड O हो, या फिर दोनों OH हो, मतलब ऑक्सीजन दोनों एडजेसेंट कार्बन पे होनी चाहिए, इसकी स्पेसिफिक पोजीशन है एक्ट करने की। तो परबेंजोइक एसिड कहाँ पे एक्ट करेगा, जहाँ पे विक कंडीशन होगी, विक डायोल्स होंगे, या दो विक एल्डिहाइड्स होंगे, या फिर विक कीटोन्स होंगे, या इनमें से एक भी हो सकता है, ठीक है। क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा या लैक्टोन बताएगा। लैक्टोन पता है आपको, एक ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग होती है, तो किसी को पूछना हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मे बी उसके लिए कभी लेक्चर बन जाएगा, थोड़ा सा डिले हो जाती हूँ लेक्चर बनाने के लिए। लास्ट है आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम डाइऑक्साइड के लिए अगेन बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली एक्टिंग ऑन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। पता ही है आप लोगों को, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आपने एसिटो एसिटिक एस्टर में, मेलोनिक एस्टर में पढ़ा हुआ है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा होता है, जो भी हमारा कार्बोनिल कार्बन होता है उसके एडजेसेंट जो कार्बन होता है ये वाला, यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। तो ये जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है इसकी भी कंडीशन यही है, ये स्पेसिफिकली कहाँ करता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे एक्ट करता है, और हमेशा क्या बनाता है, ग्लायोक्सल या मोस्टली ग्लायोक्सल बनाता है, या फिर विक डायोल बना देता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट क्या हुआ सेलेनियम डाइऑक्साइड का, विक डायोल, ठीक है। ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको नोट चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कंपैरेटिव के नोट्स के लिए, ठीक है। बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है वो इनका टारगेट है, ठीक है, वो इनका टारगेट साइट है, और जो नीचे लिखा है वो मैंने लिखा है इनका प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। अगर आप ये कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उनमें एक या दो स्टेप इसमें से इन्हीं रिएजेंट्स में से होता है, तो वो आप इजीली टैकल कर पाएंगे। फॉर मोर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंटिन्यू लेक्चर्स चलते रहते हैं, तो आप उनके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी नॉलेज आपको इस रिगार्डिंग चाहिए हो तो, ठीक है। लाइव क्लासेस जो है ऑन गोइंग है अभी भी, आप मुझे पूछ सकते हैं उनके लिए, तो चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं। बट आपको अगर कोई टॉपिक ऐसे यूट्यूब पे भी देखना है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए, कंपैरेटिव अगर चाहिए तो, ठीक है। ओके देन, इफ़ यू गेट हेल्प इन एनी टॉपिक फ्रॉम माय वीडियोस तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ओके देन, कीप स्टडिंग, बाय।